एक छोटा सा गुटखा, लेकिन क्या आपको पता है यही छोटी सी पुड़िया आपके मुंह और शरीर में कितना बड़ा असर डाल सकती है। और सबसे खतरनाक बात, इसका नुकसान हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देता। कई बार नुकसान अंदर ही अंदर शुरू हो चुका होता है और इंसान को तब पता चलता है जब समस्या काफी बढ़ चुकी होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण और आप देख रहे हैं फार्मा विद अरुण। आज हम बात करेंगे गुटखे की, लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम उस कंडीशन के बारे में भी बात करेंगे जिसमें धीरे धीरे मुंह तक खुलना मुश्किल हो जाता है। अब समझते हैं आखिर गुटखा क्या है। गुटखा एक स्मोकलेस टबाको है। इसमें आमतौर पर तम्बाकू, सुपारी और दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं। गुटखे में मौजूद निकोटीन हमारे दिमाग में एडिक्शन पैदा कर सकता है। शुरुआत असर बहुत छोटा होता है। शुरुआत में आपको लगता है बस एक बार, फिर दूसरे दिन लगता है बस एक बार, दो बार, और धीरे धीरे यही चीज़ें डेली हैबिट बन सकती हैं। क्योंकि निकोटीन ब्रेन में रिवॉर्ड सिस्टम को प्रभावित कर सकती है, यानी शरीर और दिमाग बार बार निकोटीन की डिमांड करने लगता है। यहीं से शुरू होता है एडिक्शन की साइकिल। लेकिन सवाल ये है, गुटखा शरीर को नुकसान कैसे पहुंचाता है। सबसे पहले सोचिए, गुटखा रखा कहाँ जाता है? मुंह के अंदर, यानी केमिकल और टबाको कंपाउंड का सीधा कांटेक्ट आपके मुंह के टिश्यू से बार बार और लंबे समय तक इस्तेमाल करने में मुंह की अंदरूनी लिनिंग और इरिटेशन और दूसरे हार्मफुल चेंजेस भी हो सकते हैं, और यही से एक गंभीर कंडीशन का खतरा भी बढ़ सकता है। अब बात करते हैं ओरल सम्यूकस फाइब्रोसिस। अगर इसे हिंदी भाषा में समझें तो टिश्यू के अंदर धीरे धीरे कठोर और कम फ्लेक्सिबल हो सकते हैं। शुरुआत में व्यक्ति को शायद कुछ महसूस ना हो, लेकिन समय के साथ मुंह ना खुलने जैसी परेशानी, मिर्च मसाले खाने में समस्या, मुंह में खिंचाव और खाने पीने में दिक्कत भी आ सकती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, मुंह का खुलना धीरे धीरे कम हो सकता है। यानी जो व्यक्ति आज आराम से मुंह खोल रहा है, वो कुछ समय बाद सामान्य रूप से मुंह खोलने में परेशान हो सकता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। गुटखा और दूसरे स्मोकलेस टबाको ओरल कैंसर यानी मुंह का कैंसर का रिस्क भी बढ़ा सकते हैं। अब सवाल आता है, मुंह में कौन से साइन देखकर अलर्ट होना चाहिए। अगर मुंह में कोई ऐसा घाव है जो लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहा, या कोई सफ़ेद या लाल पेच दिखाई दे रहा है, मुंह में लगातार दर्द या सूजन हो रही है, बिना किसी स्पष्ट कारण के खून आता है, गले या मुंह में निगलने में परेशानी होती है, मुंह ना खुलने में लगातार दिक्कत हो रही है, तो इसे इग्नोर मत कीजिए। इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं कि ये कैंसर ही है, लेकिन ऐसी कंडीशन में डॉक्टर या फिर डेंटिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। अब बात करते हैं एक बड़ी समस्या की, एडिक्शन। कई लोगों को आदत हो जाती है। वो बोलते हैं मैं जब चाहूँ तब गुटखा छोड़ दूँ, लेकिन निकोटीन को छोड़ना इतना भी आसान नहीं। जब निकोटीन की आदत बनती है तो गुटखा ना मिलने पर क्रेविंग, बेचैनी, इरिटेशन जैसी समस्या हो सकती है। और फिर व्यक्ति सोचता है एक पुड़िया ही तो है, ले लेता हूँ। यही पुड़िया फिर से उसी साइकिल को शुरू कर देती है। इसीलिए प्रॉब्लम सिर्फ गुटखा नहीं है, प्रॉब्लम है निकोटीन डिपेंड होना और लगातार टबाको एक्सपोज होना। अब एक इम्पोर्टेंट सवाल, अगर कोई व्यक्ति कई सालों से गुटखा खा रहा है, तो क्या उसे छोड़ने का कोई फायदा है? बिल्कुल है। तंबाकू छोड़ना किसी भी स्टेज पर हेल्थ के लिए पॉजिटिव स्टेप है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी छोड़ना बेहतर है। इसीलिए अगर आपसे कोई कहे गुटखा तो सिगरेट से कम नुकसान करता है, तो सिर्फ इस सोच का कारण सिर्फ मत समझिए। अगर आप खुद गुटखा खाते हैं तो आज खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मुझे सच में इसकी ज़रूरत है, या मेरे शरीर को निकोटीन आदी बना चुका है? और अगर आपके आसपास कोई गुटखा या तंबाकू इस्तेमाल करता है तो उसे शर्म करने की बजाय उसे छोड़ने के लिए सपोर्ट कीजिए। क्योंकि गुटखा सिर्फ एक छोटी पुड़िया नहीं, यह एक ऐसी आदत बन सकती है जिसका नुकसान धीरे धीरे सामने आता है। याद रखिए, तंबाकू छोड़ना एक आदत नहीं, लेकिन फ्यूचर हेल्थ को बचाने के लिए एक शुरुआत है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फार्मा विद अरुण को सब्सक्राइब जरूर करें।